अपन पिछली वीडियो में छंद प्रकरण पढ़ रहे थे। छंद प्रकरण में अपना गणसूत्र, गण और छंद की परिभाषा और लघु और गुरु की मात्रा, लघु और गुरु की मात्रा, ये अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले बताया था कि लघु लघु को इस तरह से लिखते हैं। गुरु ये लगता कहाँ है लघु की मात्रा? अब देखिए, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली, इसकी मात्रा पर केवल क्या लगता है? ये लघु की मात्रा लगती है। उसके बाद है गुरु। गुरु पर लगता है इस तरह से, ठीक है। और ये कहां लगता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई और औ। इन मात्राओं पर गुरु की मात्रा लगती है। इसके अलावा अपन ने एक विशेष दशा में बताया था कि विशेष दशा में ह्रीश वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है। विशेष दशाएं, इसका मैं अपन ने शानुस्वारस्य, सा अनुस्वारश्च, दीर्घश्च, विसर्गी च गुरु भवेत्। वर्ण संयोग पूर्वश्च पादांत गतो वा। देखिए कहां कहां गुरु होता है? अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, दीर्घ वर्ण गुरु माना जाता है, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, और वर्ण संयोग पूर्वक जो वर्ण होता है वो गुरु माना है, और पद के अंत में भी कभी कभी गुरु मान दिया जाता है। ये विशेष दशा में ह्रीश वर्ण को गुरु माना जाता है, उसका ये सूत्र है। तो सबसे पहले अनुस्वार युक्त वर्ण, जिसके ऊपर अनुस्वार लग रहा हो इस तरह से, ये वर्ण ह्रीश होता है, लेकिन इसके ऊपर जब अनुस्वार लग जाता है तो गुरु मान लिया जाता है। दीर्घश्च बड़ा, अर्थात का, ये बड़ा है, इस पर क्या मात्रा आएगी? गुरु की। अपन ने बताया गुरु में ह्रीश जो भी अपन स्वर होंगे उस सब में क्या आएगी? गुरु की मात्रा आएगी। उसके बाद विसर्गी च, इसमें भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या लग जाएगा? गुरु। सर छोटा लेकिन क्या लग रहा है? विसर्ग से पहले वाला वर्ण क्या माना जाता है? गुरु। ठीक है। वर्ण संयोग है, ये विक्र लिख दिया अपन। वी छोटा है लेकिन ये क्रय इस तरह लग रहा है, ये संयोग संज्ञक वर्ण है, इसलिए छोटा वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ठीक है। और इसके ऊपर ये छोटा है, ऑलरेडी इस पर हाई लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा? हाई लग जाएगा। इससे
इस संयोग संज्ञक वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है। ध्यान रखना, एक विद्या वाला है, ठीक है, इससे पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, इससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु। क्यों? विद्या वाला किससे बनता है, द और ये से मिलकर बनता है विद्या वाला द, ठीक है। तो इससे पहले वाला वर्ण आदत है, तो हलन से पहले वाला वर्ण क्या बन जाएगा, गुरु। एक छत्र ज्ञान, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है, इनसे पहले भी ह्रस्व होते हुए गुरु वर्ण मान लिया जाता है। अब देखिए छ किससे बनता है, क और श से मिलकर बनता है, ठीक है। यहां विद्या लिख दिया, ठीक है, बी छोटा है ऑलरेडी है ना, और द इसमें लगा हुआ है तो क्या बन गया, ये गुरु मान गया, और ये ऑलरेडी आपकी मात्रा है गुरु, ठीक है। ये 6 है, छत्र ज्ञान है, ठीक है। तो इससे अपना रक्षा है, ठीक है, छत्र ज्ञान बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु। ये रे क्या हो गया, गुरु। छत्र ज्ञान क और से मिलकर बनता है। उसके बाद है अपना जे, ये ज्ञानी बनती है तुम्हारी जय जग, और चक्की वाली ने खाली से मिलकर बनता है, ठीक है। अब यहां देखिए कैसे बनेगा आपकी मात्रा। इन संयोग संज्ञक वर्ण है, ये अपने संयुक्त व्यंजन है, इनसे पहले वाला वर्ण हमेशा होता है। अब हम क्या ज्ञानी, इसमें क्या है, आदत है, इसलिए क्या बन गए, गुरु माना। मात्रा छोटी है लेकिन क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और ये छोटा है, क्या एक त्रिशूल, ठीक है। त्रिशूल तय और रे से मिलकर बनता है, तय और रे से मिलकर बनता है, ठीक है। अब तुम्हारा है यत्र बन गया, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, लगवाना चाहिए, लेकिन त्रिशूल है इसलिए क्या बन गया, गुरु की मात्रा। और यहां ये अपने ये भी लिख लेना, ठीक है। एक श्री वाला श्री, श और रे इनसे मिलकर बनता है विश्राम, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है ऑलरेडी, ये बढ़िया, क्यों श्रेय आ रहा है, छोटा है, यहां श्रेय की वजह से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये ऑलरेडी बड़ा है। इस तरह से गण चिन्ह लगाएगा। तो ये अपने विशेष दशा में ह्रस्व वर्ण भी गुरु माना जाता है। ह्रस्वस्य गुरु वर्ण भवति। ह्रस्व वर्ण का गुरु वर्ण कहाँ होता है, विशेष परिस्थिति में महाह्रस्व वर्ण का गुरु होता है। विशेष परिस्थिति क्या है, ये अपना पूरा सूत्र है, सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरु भवे वर्ण संयोग पूर्वश्च पदांत गो गतो वा, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ नोट हैं कि ये वर्ण भी आ जाए संयुक्त व्यंजन, तब भी ह्रस्व, इन संयुक्त व्यंजनों से पहले वाला वर्ण कौन सा, इन संयुक्त व्यंजनों से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। ये नोट कर लो बिल्कुल इस तरह से। ये अपने गण चिन्ह और मात्राएं लगाने की जो नियम है वो है। इसके बाद अब अपन करेंगे अनुष्टुप छंद। पहला सबसे पहला है अनुष्टुप छंद। कौन सा, अनुष्टुप छंद, ठीक है। अब देखिए अपनी जो संपूर्ण रामायण है वो अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। उसके बाद अनुष्टुप छंद सभी छंदों में जब करेंगे, सबसे पहले लक्षण लिखेंगे, लक्षण के बाद में भावार्थ लिखेंगे और फिर उसका उदाहरण लिखेंगे।
और हमेशा छंदों में ध्यान रखना, लक्षण की जिसने पहचान लिया, जिसने याद कर लिया, वही उसका भावार्थ होता है और उसी से ही गण चिन्ह और ये लगाए जाते हैं। तो देखिए इसका लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। अर्थात श्लोक के षष्ठम, श्लोक का छठा वर्ण सभी जगह, ये ध्यान रखें। पाद अपने चरण किसे कहते हैं कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। और 4 चरण में जितने जितने वर्ण होते हैं वो चारों लाइनों में समान होते हैं, उसे समवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समवृत। एक अपन थोड़ा सा इससे पहले को ले लेते हैं कि अपने छंद हैं वो वर्णों के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, समवृत और दूसरा है अर्धसमवृत। समवृत छंद वो होता है जिसमें चारों चरणों में समान वर्ण हो। क्या हो? चारों चरणों में समान वर्ण हो। कैसे हो? समान वर्ण, उसे समवृत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समवृत। जैसे तुम्हारा इंद्र वज्रा है, शार्दूल विकृति है, ठीक है, इन सब में क्या है? समान वर्ण है। और अर्धसमवृत वो होता है जिसके पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, इन चरणों में समान वर्ण, पहले तथा दूसरे, पहले तथा तीसरे, दूसरे और चौथे, इन चरणों में समान वर्ण हो तो वो अर्धसमवृत कहलाता है। और वो है रथोदता। कौन सा है? रथोदता और वियोगनी। वियोगिनी, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में समान मिलेंगे, दूसरे और चौथे चरण में समान वर्ण मिलेंगे। तो ये भी नोट कर लेना कि वर्णों के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, समवृत और अर्धसमवृत, ठीक है ना। एक और होता है विसमवृत, जिसके अलग है, वो तो इसके 4 चरणों में अलग अलग वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी नोट कर लेना। अब अपन चल रहे हैं लक्षण इसका अपन ने लक्षण लिखा था, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, ठीक है। उसके बाद है द्विचतुष्पादियो, ह्रीष्वम द्विचतुष्पादियो ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो, सप्तम दीर्घम अन्ययो। अब देखिए क्या कह रहा है, जो अपना ये लक्षण भावार्थ करेगा उसी को ही लिखेंगे। भावार्थ में हमेशा ध्यान रखना 3 चरण होते हैं छंद को पूरा करने के लिए, लक्षण, भावार्थ और उदाहरण। तो देखिए क्या करा, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोक में सभी जगह छठा वर्ण गुरु, सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5 वर्ण क्या माना जाएगा? लघु। द्विचतुष्पादियो ह्रीष्वम, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण क्या माना जाएगा? ह्रीष्व माना जाएगा, दूसरी और चौथी लाइन में। दीर्घम अन्ययो, और अन्न में 7वां वर्ण क्या माना जाएगा? अन्न कौन से रह गए? पहले और तीसरा चरण, दूसरा चौथा तो यहाँ गया, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। तो देखिए इसका भावार्थ, यस्य
प्रत्येकस्मिन् चरणे षष्ठम वर्णे गुरु भवेत्, गुरु भवति। ठीक है, जहाँ और सर्वत्र सर्वत्र पंचम वर्ण है लघु भवति। क्या होता है? लघु भवति। पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। द्वितीय चतुर्थ पादे, पादे का मतलब चरणे, चतुर्थ चरणे या पादे, द्वितीय और चतुर्थ पद में सप्तमम वर्ण लघु भवति। इसको कह दो, ठीक है। अन्य अन्य च अर्थात प्रथम और तृतीय। समझ गए? अन्य का मतलब प्रथम और तृतीय पादे। सप्तम वर्ण है गुरु भवति, गुरु भवति। प्रत्येकस्मिन् चरणे प्रतिपादे अष्टौ अष्टौ, कितने? 8 अष्टौ अष्टौ वर्णा भवन्ति। कितने कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और संपूर्ण जो छंद है उसमें कितने हो गए? 800 के 32 वर्ण होते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरण में। उदाहरण क्या है अपना? सीधा है, गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये रे विसर्ग के स्थान पर रे भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। ये विसर्ग है ना, इसको हटा देना, फिर अगले वर्ण पर रे चढ़ा देना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ठीक है, कितने हो गए? 8। 2 2 4 2 6 और 2 8। आधे वर्ण की कभी भी गिनती नहीं करते, हलंत वाले वर्ण की गिनती नहीं करते। ठीक है, और आधा वर्ण जहां लग रहा हो उसकी गिनती नहीं करते, ना उस पर कोई गण चिन्ह लगाते हैं। ये विशेष तौर से नोट रखना कि आधे अक्षर पर नहीं तो गिनती करते हैं और नहीं उस पर गण चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह हलंत वाले वर्ण पर नहीं तो उसकी गिनती करते हैं और नहीं तो बराबर में कितने हो गए? 8। ठीक है, एक तरह होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। गुरु देवो महेश्वर है बराबर 8। 2 और 2 4 2 6, इसकी गिनती नहीं करेंगे और ये 8। ठीक है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। 2
2 4, 2 6 और 2 8। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः बराबर 8 बार। ठीक है, सब में 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब अपन को नियम का भी ध्यान रखना है कि अपना नियम क्या, इस श्लोक में छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, छठे वर्ण पर कोई ना कोई नियम ऐसा होगा कि गुरु माना जाएगा। देखिए 2 2 4 और 2 6 क्यों हुआ, ये छोटा रू है लेकिन क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है, सबसे पहले छठा वर्ण गिन लो, 2 2 4 और 2 6, छठा वर्ण गुरु। ठीक है, जिस वर्ण के ऊपर है उसके आधे अक्षर पर कभी नहीं लगाएंगे। 2 2 4 2 6, 2 2 4 5 और 6, इस पर क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ब्रह्म लिख रहा है। ब्रह्म में कौन सा रहे, संयोग वाला रहे। ठीक है, तो ये चीरने वाला रह जाए, उससे पहले वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु। 1 1 2, आधे वर्ण कितने लिख रहे हैं, 3 4 5 और छठे वर्ण यहाँ भी गुरु आएगा। ठीक है, अब देखिए सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5 वर्ण गिनेंगे तो 6 से पहले वाला गुरु होना चाहिए, लघु होना चाहिए, और लघु छोटा ही होना चाहिए। ये नहीं है कहीं अशुद्धि हुई है वो भी सही हो जाएगी छंदों से। ये छोटी मात्रा, ये छोटा है ही ऑलरेडी, ये छोटा है ही, और इधर ये रे भी छोटा है। रे के ऊपर लगाइए अपन, ध्यान रखना, किसके ऊपर लगाई है, रे के ऊपर लगाई अपन ने। ठीक है, 5 वर्ण सभी जगह होगा चारों चरणों में। ठीक है, द्विचतुष्पादियों दूसरे और चौथी लाइन में, कहां ध्यान देना है अपन को, दूसरी में और चौथी लाइन में। दूसरे चतुर्थ सप्तम में ऋषभ, सातवां वर्ण देखना है, कौन सा देखना है, सातवां। दूसरा 2 2 4 2 6 और ये 7वां आ गया, ये छोटा माना जाएगा। देखो द्वितीय में ऋषभ मारा, 14 चरण में देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑलरेडी क्या है, जैसा अपना भावार्थ कह रहा है वैसे चरण लक्षण के अनुसार। अन्य चरण, अन्य का मतलब हो गया प्रथम और तृतीय। प्रथम में 7 वर्ण देखिए गुरु होगा, 2 2 4 और 2 6 और 7, ये गुरु क्यों हुआ, छोटी मात्रा। लेकिन क्या है, अर्ध अक्षर आ रहा है, तो मैंने बता रहा है अर्ध अक्षर से पहले वाला, हलन से पहले वाला, विसर्ग से पहले वाला, संयोग संज्ञक वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या माना जाएगा, ऋष होते हुए भी गुरु माना जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, ये देखो 2 2 4 2 6 ये 7। अब ये गुरु क्यों है, क्योंकि ये है आधा है और में पूरा है, इसलिए इस है कि ब्रह्म में लग रहा है, इसलिए गुरु माना जाए। ये अपना इस तरह से अनुष्टुप छंद पूरा होता है।